नमस्कार दोस्तों आप सब जानते हैं 1 अप्रैल 2026 से न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने जा रहा है। और अगर आप भी अपनी बैंक, पोस्ट ऑफिस या किसी भी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से कैश विड्रॉ करते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। दोस्तों, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन हुआ करती थी, सेक्शन 194N, जो कैश के विड्रॉल पर टीडीएस डिडक्ट करने के प्रावधानों की बात करती थी। और अब नए एक्ट के अंतर्गत यह सेक्शन बदल चुकी है। यह सेक्शन हो चुकी है सेक्शन 393, जिसका टेबल नंबर 3 सीरियल नंबर 5। आई रिपीट दोस्तों, सेक्शन 393 जिसके टेबल नंबर 3 के सीरियल नंबर 5 में इस कैश विड्रॉल पर लगने वाले टीडीएस की जानकारी हमको दी गई। दोस्तों, क्या प्रोविज़न है और कैसे एप्लीकेबल होता है, इसे समझने के लिए हम विड्रॉ करने वाले व्यक्ति को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी और दूसरा होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा सभी तरह के लोग, चाहे वो इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, एचयूएफ या कंपनी या किसी भी तरह के लोग हो सकते हैं। दोस्तों, पहले हम कोऑपरेटिव सोसाइटी के टीडीएस के बारे में बात कर लें। अगर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक साल के अंतर्गत 3 करोड़ रुपए तक कैश विड्रॉ करेगी तो दोस्तों उसका कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। आई रिपीट दोस्तों, 3 करोड़ तक कोऑपरेटिव सोसाइटी की लिमिट है जिस पर कोई टीडीएस एप्लीकेबल नहीं है। और अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी इस 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश विड्रॉ करेगी तो उस एक्सेस अमाउंट के ऊपर 2% से टीडीएस काटा जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपकी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके अंतर्गत आपने 4 करोड़ रुपए किसी एक फाइनेंशियल ईयर में विड्रॉ कर लिए। दोस्तों, 3 करोड़ तक कोई टीडीएस नहीं और एक्सेस 1 करोड़ जो है इस पर 2% से बैंक या कोई भी सामने वाला पेयर जो होगा वो आपको टीडीएस काटा जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा, जैसे आप और हम इंडिविजुअल्स या कोई पार्टनरशिप फर्म या कोई कंपनी जो बिजनेस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में हो सकते हैं या किसी भी तरह के सर्विस या किसी भी तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा ये तमाम लोग एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ रुपए, जी हाँ दोस्तों, 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का विड्रॉ करेंगे तो जो एक्सेस अमाउंट होगा उस पर 2% से टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपने अपने अकाउंट से एक साल के भीतर, एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर 1.5 CR कैश का विड्रॉल कर लिया। दोस्तों, यहां पर 1 करोड़ की थ्रेशोल्ड लिमिट है और इसके ऊपर का जो 50 लाख है, इस 50 लाख पर आपको बैंक 2% से टीडीएस करेगी और वो टीडीएस डिडक्ट करके सीधा आपके ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या आपके ही इनकम टैक्स पैन पर सरकार को जमा कर देगी, जिसका आप अपने आईटीआर में क्लेम भी कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, सभी लोगों के लिए जो लिमिट है वो 1 करोड़ रुपए एक फाइनेंशियल ईयर की। दोस्तों, कई बार हमको एक कंफ्यूजन होता है कि हमारे अगर एक से ज्यादा अकाउंट हैं तो ये लिमिट कैसे देखी जाएगी। यहां पर भी इनकम टैक्स एक्ट ने बहुत क्लैरिटी के साथ आपसे ये कहा है कि आपके इस पैन पर चाहे कितने भी बैंक अकाउंट हो, ये लिमिट आपके एक पैन पर देखी जाएगी। इसका मतलब कि अगर आपके 15 अकाउंट हैं और सबसे आप 1-1 लाख रुपए निकालते हैं या सबसे आप 10-10 लाख रुपए निकालते हैं, कुल मिलाकर अगर ये अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा तो दोस्तों एक्सेस अमाउंट पर 2% का टीडीएस काटना जरूरी है। यहां पर दोस्तों इनकम टैक्स के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कैश का विड्रॉल करना कोई इनकम नहीं होता है और इस पर कोई भी टैक्स एप्लीकेबल नहीं होता। इसका मतलब कैश जो आप निकाल रहे हैं वो आपकी इनकम टैक्स या आईटीआर में इंक्लूड तो नहीं होगा, लेकिन जो टीडीएस आपका कट चुका है इस नई सेक्शन 393 के तहत आप उसका अपने आईटीआर में क्लेम कर सकते हैं और आप उसका अगर एलिजिबल हैं तो रिफंड भी ले सकते हैं। लेकिन मूल बात या मुद्दे की बात दोस्तों यह है कि जो 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा का अमाउंट आप विड्रॉ कर रहे हैं, आपको अपने आईटीआर में उसके सोर्स को भी प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होगा। अगर आपको ये लगता है कि मैंने कितना भी अमाउंट डिपॉजिट कर लिया और उसको कितना भी मैंने निकाल लिया, बिना सोर्स को मैं डिक्लेयर किए
ITR में इस TDS का क्लेम करूंगा, तो दोस्तों आप यहाँ पर गलत हो सकते हैं। इसका मतलब ये पैसा आया कहाँ से, आपको इस सोर्स को प्रॉपरली डिक्लेयर करना होगा। अगर वो आपकी सेल्स से आया है तो अपनी सेल्स प्रोसीड में डालिए, अपने ITR में शो कीजिए। अगर वो एग्रीकल्चर से है तो आप अपनी एग्जम्प्टेड इनकम के अंतर्गत उसको डिक्लेयर कीजिए, ताकि उस कैश विड्रॉल का पैसा आया कहाँ से है, सोर्स क्या है, वो भी डिपार्टमेंट को क्लियर रहे। ऐसा ना करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है और आप यहाँ पर किसी भी तरह के इनकम टैक्स कॉन्सिक्वेंसेस का शिकार हो सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को बेहतर तरीके से प्लान कीजिए और ये रूल एप्लीकेबल होने जा रहा है 1 अप्रैल 2026 से। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।